नमस्कार दोस्तों। आज हम प्राचीन भारत इतिहास के गुप्त साम्राज्य में गुप्त काल के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए बिना देरी किए हुए चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा बी, श्रीगुप्त। प्रश्न संख्या 2, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर होगा सी, चंद्रगुप्त प्रथम को। प्रश्न संख्या 3, गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ? उत्तर है ए, 319 से 320 ईस्वी। प्रश्न संख्या 4, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? उत्तर होगा बी, प्रयाग प्रशस्ति। प्रश्न संख्या 5, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? उत्तर होगा बी, हरिसेन। प्रश्न संख्या 6, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा बी, भारत का नेपोलियन। प्रश्न संख्या 7, चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रसिद्ध उपाधि क्या थी? उत्तर होगा बी, विक्रमादित्य। प्रश्न संख्या 8, फारयान भारत किसके शासनकाल में आया? उत्तर होगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 9, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? उत्तर होगा बी, कुमारगुप्त प्रथम। प्रश्न संख्या 10, हुणों को पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था? उत्तर होगा बी, स्कंदगुप्त। प्रश्न संख्या 11, गुप्त काल को किस युग के रूप में जाना जाता है? उत्तर होगा बी, स्वर्ण युग। प्रश्न संख्या 12, गुप्त शासकों का प्रमुख धर्म क्या था? उत्तर होगा सी, वैष्णव। प्रश्न संख्या 13, चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया? उत्तर होगा ए, कुमार देवी से। प्रश्न संख्या 14, कुमार देवी किस वंश की राजकुमारी थी? उत्तर होगा बी, लिच्छवी। प्रश्न संख्या 15, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? उत्तर होगा बी, हरिसेन। प्रश्न संख्या 16, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किन शकों को हराया? उत्तर होगा ए, पश्चिमी शक। प्रश्न संख्या 17, गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? उत्तर होगा ए, कालिदास। प्रश्न संख्या 18, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? उत्तर होगा ए, कालिदास। प्रश्न संख्या 19, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा बी, विशाख दत्त। प्रश्न संख्या 20, गुप्त काल में सबसे अधिक किस धातु के सिक्के चलाए गए? उत्तर होगा सी, सोना। प्रश्न संख्या 21, गुप्त साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? उत्तर होगा बी, पाटलिपुत्र।
प्रश्न संख्या 22। गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? उत्तर होगा ए आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 23। आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा? उत्तर होगा ए आर्यभट्टीय। प्रश्न संख्या 24। गुप्त काल में प्रसिद्ध ज्योतिषी कौन थे? उत्तर होगा ए वराहमिहिर। प्रश्न 25। गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर होगा ए हूणों का आक्रमण। प्रश्न संख्या 26। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? उत्तर होगा बी उज्जैन। प्रश्न संख्या 27। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? उत्तर होगा सी 415 से 455 ईस्वी। प्रश्न संख्या 28। सांची का तोरण द्वार किसने बनवाया? उत्तर होगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 29। गुप्त साम्राज्य में भूमिदान किसे कहा जाता था? उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। इसमें अग्रहारा, देवदाय और ब्रह्मदेव शामिल हैं। प्रश्न संख्या 30। भूमिदान में कर मुक्त भूमि किसे दी जाती थी? उत्तर होगा सी ब्राह्मणों को। प्रश्न संख्या 31। गुप्त काल में कृषि कर को क्या कहा जाता था? उत्तर होगा बी भाग। प्रश्न संख्या 32। गुप्त काल में सेना का प्रमुख पद क्या था? उत्तर होगा सी महासेनापति। प्रश्न संख्या 33। गुप्त काल के प्रसिद्ध सुवर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा ए दिनार। प्रश्न संख्या 34। समुद्रगुप्त की कितनी प्रकार की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है? उत्तर होगा सी 5। प्रश्न संख्या 35। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के किस राज्य को जीता? उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। इसमें चोल, पांड और केरल शामिल हैं। प्रश्न संख्या 36। देवराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की? उत्तर होगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 37। गुप्त काल में न्यायालय का प्रमुख कौन होता था? उत्तर होगा ए राजा। प्रश्न संख्या 38। गुप्तकालीन राज्य व्यवस्था किस प्रकार की थी? उत्तर होगा बी राजतंत्र। प्रश्न संख्या 39। फायान ने भारत की यात्रा कब की? उत्तर होगा ए 399 से 414 ईस्वी। प्रश्न संख्या 40। हूणों के आक्रमण का सामना किस गुप्त शासक ने किया? उत्तर होगा बी स्कंदगुप्त। प्रश्न संख्या 41। स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? उत्तर होगा बी 455 से 467 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 42। स्कंदगुप्त के समय कौन सा शत्रु
अधिक शक्तिशाली हुआ? उत्तर होगा बी, हूण। प्रश्न संख्या 43, गुप्तकालीन प्रशासन में महादंडनायक का क्या कार्य था? उत्तर होगा बी, सेना का संचालन। प्रश्न संख्या 44, गुप्त काल में व्यापार का प्रमुख साधन क्या था? उत्तर होगा डी, उपर्युक्त सभी, जिसमें स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग शामिल हैं। प्रश्न संख्या 45, गुप्त काल में प्रमुख निर्यात वस्तु कौन सी थी? उत्तर डी, उपर्युक्त सभी, जिसमें कपास, रेशम और मसाले शामिल हैं। प्रश्न संख्या 46, गुप्तकालीन साहित्य को किस रूप में जाना जाता है? उत्तर होगा ए, संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष काल। प्रश्न संख्या 47, कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? उत्तर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 48, गुप्त काल में चिकित्सा के क्षेत्र में किस ग्रंथ की रचना हुई? उत्तर होगा ए, चरक संहिता। प्रश्न संख्या 49, बृहत संहिता के रचयिता कौन थे? उत्तर होगा बी, बराहमिहिर। प्रश्न संख्या 50, गुप्त साम्राज्य का पतन कब प्रारंभ हुआ? उत्तर होगा बी, 467 ईस्वी के बाद। प्रश्न संख्या 51, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के किन किन राज्यों को पराजित किया? उत्तर होगा बी, कदंब, चालुक्य, पल्लव, चोल। प्रश्न संख्या 52, समुद्रगुप्त की उत्तरी सीमा कहाँ तक विस्तृत थी? उत्तर होगा डी, कश्मीर तक। प्रश्न संख्या 53, समुद्रगुप्त ने किन राज्यों को तायुच्छ राज्य कहा? उत्तर होगा बी, सीमावर्ती राज्य। प्रश्न संख्या 54, गुप्त साम्राज्य की केंद्रीय राजधानी क्या थी? उत्तर होगा ए, पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 55, चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? उत्तर होगा सी, पाटलिपुत्र से कन्नौज। प्रश्न संख्या 56, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शासक को हराया? उत्तर होगा डी, नहपान। प्रश्न संख्या 57, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस उपाधि को धारण किया? उत्तर होगा बी, विक्रमादित्य। प्रश्न संख्या 58, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में कौन सी उपाधि प्रसिद्ध थी? उत्तर होगा ए, महाराजाधिराज। प्रश्न संख्या 59, कुमारगुप्त प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा बी, लिच्छवी कुलभूषण। प्रश्न संख्या 60, स्कंदगुप्त किसके पुत्र थे? उत्तर होगा सी, कुमारगुप्त प्रथम। प्रश्न संख्या 61, स्कंदगुप्त के समय हूणों का नेतृत्व कौन कर रहा था? उत्तर होगा ए, तोरमल।
प्रश्न संख्या 62, मिहिर कुल किस शासक के समय भारत आया? उत्तर होगा बी, स्कंदगुप्त। प्रश्न संख्या 63, गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में किसने राज्य प्राप्त किया? उत्तर होगा बी, नरसिंहगुप्त। प्रश्न संख्या 64, गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया? उत्तर होगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 65, अश्वमेध प्रकार के स्वर्ण सिक्के किस शासक ने जारी किए? उत्तर होगा ए, समुद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 66, गुप्त काल में धर्म महामात्र का पद किससे संबंधित था? उत्तर होगा सी, धार्मिक कार्य। प्रश्न संख्या 67, गुप्त काल में भूमि किस प्रकार के कर से मुक्त थी? उत्तर होगा ए, भोग कर। प्रश्न संख्या 68, गुप्त काल में व्यापार पर कौन सा कर लगाया जाता था? उत्तर होगा ए, शुल्क। प्रश्न संख्या 69, गुप्त साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? उत्तर होगा डी, ग्राम। प्रश्न संख्या 70, गुप्त साम्राज्य में ग्रामिक किसका प्रमुख होता था? उत्तर होगा बी, ग्राम का। प्रश्न संख्या 71, गुप्त काल में लिखित रूप में किस लिपि का प्रयोग होता था? उत्तर होगा सी, गुप्त लिपि। प्रश्न संख्या 72, गुप्त काल में किस भाषा का अधिक प्रयोग हुआ? उत्तर होगा ए, संस्कृत। प्रश्न संख्या 73, गुप्त काल में किस विज्ञान का विशेष विकास हुआ? उत्तर होगा ए, गणित। प्रश्न संख्या 74, वेदांग ज्योतिष से संबंधित कौन सा विद्वान गुप्त काल में प्रसिद्ध था? उत्तर होगा बी, वराहमिहिर। प्रश्न संख्या 75, बृहत संहिता नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? उत्तर होगा बी, वराहमिहिर। प्रश्न संख्या 76, गुप्त काल में मुख्य भूमि व्यवस्था कौन सी थी? उत्तर होगा बी, भोग प्रणाली। प्रश्न संख्या 76, गुप्त काल में भोग शब्द का क्या अर्थ था? उत्तर होगा सी, भूमि से प्राप्त उपज। प्रश्न संख्या 78, गुप्त साम्राज्य में करों की देखरेख कौन करता था? उत्तर होगा सी, कुमारामात्य। प्रश्न संख्या 79, गुप्त काल में सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्री कौन होता था? उत्तर होगा बी, महासंधि विग्रहिक। प्रश्न संख्या 80, महासंधि विग्रहिक का क्या कार्य था? उत्तर होगा बी, संधि और युद्ध करना। प्रश्न संख्या 81, गुप्त काल में सेना किस आधार पर संगठित थी? उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। जाति, वेतन और सामंतों की सहायता तीनों पर आधारित थी। प्रश्न संख्या 82, गुप्त सेना में मुख्य अंग कौन कौन से थे? उत्तर होगा ए,
पदाति अश्वारोही रथी गजदल। प्रश्न संख्या 83, गुप्त काल में नौसेना का विकास किसने किया? उत्तर होगा ए समुद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 84, गुप्त काल में व्यापार का सर्वोत्तम माध्यम क्या था? उत्तर होगा बी नदी मार्ग। प्रश्न संख्या 85, गुप्त काल में किस नगर को भारत का रोम कहा जाता था? उत्तर होगा डी ताम्रलिप्ति। प्रश्न संख्या 86, गुप्त काल में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? उत्तर होगा ए ताम्रलिप्ति। प्रश्न संख्या 87, गुप्त काल में सोने के सिक्कों पर किसका चित्र मिलता है? उत्तर होगा ए राजा का। प्रश्न संख्या 88, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा ए दिनार। प्रश्न संख्या 89, गुप्त काल के रजत सिक्कों को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा ए द्रम। प्रश्न संख्या 90, गुप्त काल में उद्योग शब्द का अर्थ क्या था? उत्तर होगा सी हस्तशिल्प। प्रश्न संख्या 91, गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध हस्तशिल्प कौन सा था? उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी, जिसमें स्वर्ण आभूषण, सूती वस्त्र और नक्काशी शामिल है। प्रश्न संख्या 92, गुप्त काल में शिक्षा का केंद्र क्या था? उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी, जिसमें गुरुकुल, विहार और पाठशाला शामिल है। उत्तर होगा 93, गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध विहार कौन सा था? उत्तर होगा ए नालंदा। प्रश्न संख्या 94, गुप्त काल में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? उत्तर होगा डी बाणभट्ट। प्रश्न संख्या 95, रहस्य संहिता नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? उत्तर होगा बी बराह मिहिर। प्रश्न संख्या 96, गुप्त काल में प्रसिद्ध धातु स्तंभ कौन सा है? उत्तर होगा ए मेरठ का लौह स्तंभ। प्रश्न संख्या 97, गुप्त काल की प्रसिद्ध गुफा स्थापत्य कला कहाँ मिलती है? उत्तर होगा ए अजंता। प्रश्न संख्या 98, गुप्त काल में प्रमुख धर्म कौन सा था? उत्तर होगा सी वैष्णव धर्म। प्रश्न संख्या 99, गुप्त साम्राज्य का पतन मुख्यतः किसके आक्रमण से हुआ? उत्तर होगा बी हूणों के आक्रमण से। प्रश्न संख्या 100, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? उत्तर होगा ए स्कंदगुप्त। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।